डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं इमरान आलम। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ख्वातीन और हज़रात, हमारी ये कायनात जो कि कुदरती शाहकारों से माला माल है और इसके कुदरती हुस्न का अगर खिला से जायज़ा लिया जाए तो ये हमें नीले रंग की दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं सिर्फ नीला रंग ही क्यों? जबकि इसी कायनात में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जो कि इतना ठंडा है कि अगर वहाँ कोई इंसान या जानवर चला जाए तो उसकी ये ठंड हड्डियाँ तक पिघला दे। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसी दुनिया में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जहाँ पिछले 14 लाख सालों से बारिश नहीं हुई। ऐसी ही कीमती और हैरत अंगेज़ मालूमात आप दोस्तों की खिदमत में पेश करेंगे, मगर इससे पहले एक याद दहानी करवाते चलें कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी ऑल पर कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन गिरामी, हमारी ये धरती जो कि खिला से नीले रंग की दिखाई देती है, जिसकी वजह है इस पर मौजूद 71% पानी। लेकिन इतना पानी मौजूद होने के बावजूद हम इस पानी को पी नहीं सकते क्योंकि समंदर का पानी नमकीन होता है। लेकिन आज का ये इंसान तरक्की की राहों पर गामज़न होने के बावजूद इस रंगीन ये कायनात में छुपे राजों और सवालों को हल करने से आरी नज़र आता है। और इन्हीं राजों में से एक राज है अंटार्कटिका, जिसके हालात और मौसमी तब्दीलियाँ कई सालों से एक ना सुलझने वाला सवाल बन चुका है। तो चलें दोस्तों, हम भी बर्फ़ की इस दुनिया के बारे में जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। ख्वातीन और हज़रात, अंटार्कटिका इस रोए ज़मीन का वो कोना है जहाँ हड्डियों को पिघला देने वाली ठंड पड़ती है। इस जगह को साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ हज़ारों मील तक बर्फ़ की एक मोटी चादर ही दिखाई देती है। यहाँ इंसान का ज़िंदा रहना तो दूर की बात, बल्कि जानवरों के ज़िंदा रहने की भी गवाही नहीं दी जा सकती, क्योंकि यहाँ का मौसम और ख़ास तौर पर यहाँ की ठंड तो बर्दाश्त से बाहर होती है। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया का वो इलाका है जहाँ पिछले 14 लाख सालों से बारिश नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद दुनिया का 80% साफ़ पानी अंटार्कटिका में मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, 17वीं सदी में इस इलाके से कोई भी वाकिफ न था, लेकिन 1820 में रूसी मुहक्किकीन एडमर मिखाइल और फेबियन गोटलिब ने अंटार्कटिका की तहकीक करके इसे दुनिया से मुतारफ़ करवाया। लेकिन उस वक़्त इसको कोई मखसूस नाम नहीं दिया गया था, जबकि कुछ अरसे बाद इसे सबसे ठंडे और हैरत अंगेज़ मकामात की लिस्ट में शामिल किया गया। प्यारे दोस्तों, 104 लाख किलोमीटर पर अपना वजूद रखने वाला ये बर्फ़पोश इलाका जो कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के दोनों अतराफ़ों के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा बर-ए-आज़म कहलाता है। मैं कोई भी इंसान रिहाइश पजीर नहीं, अलबत्ता यहाँ के आसपास दुनिया के कई ममालिक की तहकीकाती टीमों के मराकज़ हैं जहाँ पर 1500 से 2500 तक मुहक्किकीन आते रहते हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक तकरीबन 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका आज की बनिस्बत बहुत गर्म हुआ करता था, जहाँ का दर्जा हरारत हमेशा 20 सेंटीग्रेड रहता था। यहाँ खजूर के दरख्त के साथ साथ कई और दरख्त भी हुआ करते थे। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 14 लाख किलोमीटर की एराज़ी पर फैले इस अंटार्कटिका के ऊपर से कोई भी जहाज़ उड़ नहीं सकता। इसकी वजह है अंटार्कटिका का मौसम जो कि किसी भी जहाज़ को अपनी आगोश में लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कुछ माहिरीन के मुताबिक आज तक दुनिया में सबसे कम दर्जा हरारत 89.2 जो कि अंटार्कटिका में 21 जुलाई 1983 को रिकॉर्ड किया गया, और ये रिकॉर्ड इस ज़मीन का सबसे कम दर्जा हरारत माना जाता है। ख्वातीन और हज़रात, इस ज़मीन पर अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड ही ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी सांप नहीं पाया जाता। हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि यहाँ इतना कम टेम्परेचर होने के बावजूद यहाँ मौजूद 400 झीलों का पानी कभी नहीं जमता। ना ही यहाँ कोई टाइम जोन है और ना ही ज़मीन के इस बड़े हिस्से पर किसी और मुल्क का कब्ज़ा या हक है, बल्कि ये जगह देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जगह किसी और ही प्लेनेट का हिस्सा हो। नाज़रीन गिरामी, इस सारे इलाके को बर्फ़ से ढके होने की वजह से शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जगह हमेशा से ही बर्फ़ से ढकी हुई थी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। आज से तकरीबन 16 करोड़ साल पहले ये एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, यानी उस वक़्त एशिया, अफ्रीका, यूरोप जैसे सभी बर-ए-आज़म एक साथ हुआ करते थे, और उस वक़्त की गर्मी आज के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन वक़्त के साथ साथ ये सुपर कॉन्टिनेंट हिस्सों में तकसीम हो गया, और एक हिस्सा जिसका नाम था इंडियन प्लेट वो एशियन प्लेट से टकराई, जबकि इंडियन प्लेट ज़्यादा वज़नी थी जिसकी वजह से वो नीचे धंस गई, और एशियन प्लेट
जिस पर हिमालय और दूसरे पहाड़ बन गए। प्यारे दोस्तों, दरअसल ये तकसीम इसलिए हुआ था कि जो ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हरकत करती रहती हैं और इसी वजह से ज़लज़ले भी आते हैं। ये हरकत इतनी स्लो होती है कि हमें पता भी नहीं लगता और इसलिए अंटार्कटिका को तकरीबन 12 करोड़ साल लग गए पूरी तरह से बर्फ़ में तब्दील होने में। प्यारे दोस्तों, हमें कभी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये हमारा रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता रहे। अगले इन्फॉर्मेटिव सेशन तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना, अपने प्यारों का और आसपास में बसने वाले लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।